जाप। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम। तो बच्चे भी हो गए स्कूल के लिए तैयार, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया, उनकी वैन वाला भी आ गया है और अभी बस लंच बॉक्स रखने हैं। टुक्कू फटाफट लंच बॉक्स रखेगी और पूजा भी हो चुकी है। आप सब दर्शन कर लीजिए, थोड़ी सी आज लेट हो गई हूँ। जय बालाजी महाराज, जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। सभी देवी देवता सभी के दर्शन कर लीजिए, सभी के घर में दया दृष्टि सुख शांति और कृपा बनी रहे। और तो मैं आपसे ये बोलती, पूजा भी हो चुकी है, मैंने अफर्मेशन भी कर लिया, जाप कर लिया, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बच्चे भी जा रहे हैं और सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो बच्चे जा रहे हैं, बच्चों बाय कर दो। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये देखिए मैं हर्ष को उठा रही हूँ, हर्ष उठ ही नहीं रहा और अब तो ये एक्टिंग दिखा रहा है। हर्ष, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो। नहीं बोलना, नहीं बोलना, फिर कोई नहीं बताएगा हर्ष अच्छा है, कोई नहीं बताएगा हर्ष अच्छा है। और हर्ष ने भी फेशियल करवाया, चेहरे पे चमक आ रही है। जो संडे को ये सेमिनार में जाएगा ना, है ना हर्ष, है ना? और देखिए हर रोज ना हम लाइट से बहुत ज्यादा परेशान हो, रात में, दिन में, दोपहर में। अभी मैंने मशीन लगा रखी है, लाइट तो गई तो नहीं है लेकिन डिम हो गया। अब मेरे कल की तरह फिर कपड़े रह जाएंगे। कल भी मैंने 2 बजे मतलब कि कपड़े धो दिए लाइट के चक्कर में। और ये था कि आज भी हस्बैंड ने छुट्टी कर रखी है तो मैं भी थोड़ी सी देर बैठ गई थी और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर ना लेट गई, ऐसे ही थोड़ा मन ऐसे हो रहा था। मैंने आपको बताया कि मन सा नहीं लग रहा और फिर मेरे को कब नींद आई पता ही नहीं चला। मैं भी सो गई और हर्ष भी सो गया था और मेरे हस्बैंड भी सो गए थे। तो अभी उठी हूँ, बाकी का जो भी काम है वो काम करूंगी। और पता नहीं आजकल जो सोच रही हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठ गई हूँ, अब मैं जल्दी से काम कर लूँ। थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा हो रहा कि मैं जल्दी नहीं कर पा रही, थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। कहते हैं कि जब मतलब हम कुछ सक्सेस होते हैं ना किसी भी चीज में तो रुकावटें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती है। जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करती बार ना बहुत सारी अड़चन आती है। पहले तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है, फिर बीच बीच में ना भगवान कहते हैं कि परीक्षा लेते हैं तो अड़चन आती है। जैसे कि 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था, 4 बजे मैंने क्या करा, अलार्म बंद करा और मैं सो गई। पहले राइट में 4 बजे, पौने 4 बजे, कभी 3:30, कभी 3 बजे उठ जाती थी। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। पहले मेरा मतलब कि बहुत दिन तो इस तरह का रूटीन बना हुआ था और अब मैं 4 बजे अलार्म बंद कर देती हूँ। कभी मैं 4:45 उठ रही हूँ, कभी 5 उठ रही हूँ। तो आज मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था, मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी। तो एक वीडियो आई थी कि मतलब कि जो हम सोचते हैं वो मतलब हम नहीं कर पाते। तो उसमें यही बताया गया था कि बहुत सारी चीजें ना हमें रोकती हैं। जब हम भगवान के लिए बहुत पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं भगवान को, भगवान हमारी परीक्षा लेता है कि कुछ अड़चने आएंगी। फिर भी देखता हूँ इस स्थिति में ये मुझे कितना मानता है, कितना नहीं मानता है। और सेम मेरे साथ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। सुबह मैं थोड़ी लेट हो गई थी उठने में, मैं उतारी अलार्म बंद करके सो गई थी। तो जब मैं पूजा करने लगी तो टुक टुक को पहन के जानी थी, मतलब स्कर्ट पहन के जानी थी और उस पर प्रेस नहीं हो रही थी। तो वो बोली मम्मी प्रेस नहीं हो रही है। और 2 दिन की छुट्टी थी, उसने बताया भी नहीं था और मैंने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया। फिर मैंने काम नाश्ता तो बना दिया था, फिर मैं प्रेस करने के लिए लगी। फिर मैं फटाफट प्रेस करके प्रेस करके मैं कुछ और काम करने लगी। तो फिर टुक टुक बोली मम्मी मेरी स्कर्ट सही करो। स्कर्ट सही करने लगी तो देख रही तो उसकी स्कर्ट का हुक टूट गया। फिर मैंने कहा तू अपने दूसरी वाली ड्रेस पहन के जा। फिर वो दूसरी वाली ड्रेस पहन के गई। फिर वो पूजा करने के लिए लगी थी। पूजा भी आज मेरी लेट ही हो गई थी। तो कभी कुछ गिर रहा मेरे हाथ से, कभी कुछ गिरा, मतलब कि अड़चन सी आ रही थी। तो मैं सोची जितना मैं जल्दी जा रही पूजा करना उतना ही लेट हो रहा है। फिर भी मैंने मतलब फिर पूजा कर दी। फिर मैं सोची भगवान ये हो क्या रहा है, मतलब कि मैं जल्दी उठ जाती थी, आजकल जल्दी नहीं उठ रही हूँ। मैंने कौन सी गलती कर दी, कौन सी नहीं। लेकिन फिर जब वो मैंने वीडियोस देखी ना, जब जाकर मुझे थोड़ा सा मतलब कि रिलीफ महसूस हुआ कि चल यार होता ही है, होगा ऐसे ही होता होगा, बीच में अड़चन आती होगी। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, वाकई में ही लेते हैं। कुछ ना कुछ अड़चन आती है कि मेरा पुजारी मतलब नियम से मेरी पूजा पाठ करता है और कई बार क्या होता है ना बीच बीच में दुख भी देता है, उसको परेशान भी करता है। तो ये मेरी भक्ति में मतलब ऐसे ही रुका रहेगा, नहीं रुका रहेगा। इधर उधर इसका मन भटकाऊं तो क्या करता है मेरा भक्त, क्या नहीं। तो हमें अपना मन वही
रोकना चाहिए और हमेशा इस तरह से श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। तो थोड़ा सा नर्वस सी हो जाती हूँ मैं, लेकिन हाँ जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, बस जो भी है अच्छा है, पॉजिटिव रहो बस। तो किचन हो गया है मेरा एकदम से क्लीन। अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू और पोछा करने के लिए और हर्ष को नहलाना है। हेलो गाइस, अब हम मेरे घर को आप देख सकते हैं। तो लाइट ने तो दोस्तों बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन कपड़े तो ज्यादा नहीं थे क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी नहीं थी। 2-3 दिन से छुट्टियां चल रही थी, तो कपड़े तो चलो धुल गए हैं और लाइट भी आ गई है। मतलब किड्डिंग हो रही है बार बार, बहुत परेशान कर रखा है, रात में भी दिन में भी। और फाइनली काम सारा हो चुका है, किन्नी भी आ चुके हैं स्कूल से और बहुत लेट काम हुआ क्योंकि मैं सो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, सो गई तो, क्योंकि दोपहर के टाइम ना बहुत गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और सो नहीं पाते फिर दोपहर में क्योंकि एसी चल नहीं पाता है, लाइट बार बार परेशान करती है और कूलर की हवा में आपको पता होगा कि चिपचिपा टाइप रहता है, तो उसमें नींद नहीं आती। तो मैंने सोचा चलो आज सो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा फील तो होता है जब लेट काम हो जाता है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होता है क्योंकि मेरी आदत है सुबह जल्दी उठ के जल्दी काम करने की, और कभी कभार ये लेट हो जाता है ना तो माइंड को मतलब कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भी है चलो ठीक है, सब जो होता है वो ठीक ही होता है। और अभी देखते हैं, अभी तो नहीं, शाम को देखते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे क्योंकि संडे हमारा सेमिनार होने वाला है। और फिर मैं आप सबसे एक बार और बता देती हूँ, जो गुरुग्राम, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा आसपास के एरिया से है या फिर इससे दूर एरिया से भी है, राजस्थान या कहीं से भी हैं, तो हमारा गुड़गांव में संडे सेमिनार होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त सेमिनार होने वाला है। और वहाँ पे हमारे लखविंदर सर आने वाले हैं जो कि आप सबको बताएंगे कम टाइम में कि कैसे पैसा कमाया जाता है। और सर ने भी मतलब जीरो से हीरो बनने का पीड़ा कैसे उठाया है। सर भी एकदम जीरो थे और आज के टाइम में वो हीरो है। जब वो आते हैं क्या गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजती है, क्या फूलमाला उनके गले में होती है, लोग तरसते हैं उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। और जब सर आते हैं, सर का वेलकम होता है, सबकी निगाहें ऐसे होती है जब सर की एंट्री होती है। और इतनी भीड़ होती है कि मतलब लोगों को वहाँ जगह भी नहीं मिल पाती, कई बार खड़े होके और स्टेज के पास में बैठ के लखविंदर सर को हम देखते हैं। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें इस तरह के मतलब हमारे मेंटोर मिले हैं, तो बहुत हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और सर हमें पूरी गाइडलाइन कर देते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर आपको भी इस तरह से हमारे साथ काम करना है हेल्थ और वेल पे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, सोचिए मत, आ जाइए जल्दी। तो गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और टुक के चाट भी भरी हुई है, खिलौना है, हेल्थी बताती है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए नमकीन चावल। और मैंने पता है क्यों नहीं बनाए थे दोपहर में, वैसे तो मैंने सुबह भिंडी बनाई थी, लेकिन भिंडी सभी की फेवरेट है तो भिंडी हो गई खत्म, रोटियां तो रखी हुई है, दही रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो वो बना देती हूँ बच्चों के लिए नमकीन चावल। और मेरे थोड़े रात के चावल रखे हुए थे, सिंपल चावल उबले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा था बच्चों के आने के बाद फ्राई कर दूंगी, 2 मिनट लगेगी फ्राई करने में। लेकिन मेरी बहन से मेरी बात हुई थी, तो मेरी बहन बता रही थी कि रात के ना चावल, वैसे तो बासी खाना हम लोगों को खाना ही नहीं चाहिए, और रात का आटा तो हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ना। हमारा कभी आटा बचता है कि हम रात में बचा दें, कभी बच भी जाता है तो गाय के लिए रोटी बना देते हैं। रात का आटा तो बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रात के सिंपल चावल जो बच जाते हैं उनको तो मैं फ्राई करके खा लेती थी। तो मेरी बहन ने बताया कि रात के चावल भी हम लोगों को नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अभी किसी ने ना सर्च करा था, देखा था, और पता चला कि जो रात के जो चावल होते हैं जिन उनको हम खाते हैं ना, तो उसमें उसने देखा कि ना छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। तो ये बात देखो मुझे भी नहीं पता था, और जब मेरी बहन ने बताया तो मैंने सोचा शायद हो सकता है ऐसा, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो इसी चक्कर में मैंने बच्चों के लिए मतलब कि चावल ताजे नहीं बनाए थे कि ये सोचा फ्राई कर दूंगी, लेकिन अब मेरे मन भी नहीं कर रहा। मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं ये फ्राई नहीं करने, ताजे चावल बना के देने हैं बच्चों को। उनको तो जबकि पता भी नहीं है कि इस बारे में कि मतलब ये मेरी बहन से बात हुई, मेरी बहन ने बताया। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए बिल्कुल। रात का आटा तो बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए, हम तो नहीं करते हैं, मेरी बहन, हमारे पूरे परिवार में कोई यूज़ नहीं करता है।
और अब जैसे चावल वावल हो जाते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उतना ही बनाएं जितना हम खा सकें। 1-2 रोटियां बचती हैं तो वो हम गाय के लिए निकाल सकते हैं रात की। बाकी रात का खाना हम ना खाएं और ना हम अपने बच्चों को दें, क्या पता कुछ भी हो सकता है। रात का खाना हम लोगों को नुकसान भी दे सकता है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं रात की रोटियां जो होती है बहुत फायदेमंद होती है, तो रात की रोटी जो बच जाती है हम भी कई बार खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। गर्मियों में तो आप लोगों को पता है कि हमें रात का भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, हमें ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। तो ये आपको मेरी जानकारी छोटी सी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अभी मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन चावल बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का दोपहर का खाना कर दिया है तैयार। दही और ये सिंपल चावल है जीरे वाले, जो अच्छे लगते हैं सिंपल बच्चों को। तो चलिए बच्चों को दे देती हूँ खाना, और काम तो वही ख़त्म ही नहीं होता पूरी दोपहरी। अभी यहाँ पे थोड़े से मैंने गर्म पानी में ये कपड़े डाल रखे हैं ताकि अच्छे से धुल जाएं, और ये गर्म पानी आ जाएगा मेरे सिंक में डालने के काम। और लंच बॉक्स वगैरह सब धोती हैं, जितने धोती रहती हूँ उतने ही बर्तन और इकट्ठे होते रहते हैं फटाफट। देखिए पूरा भी टोकरी भर चुकी है। उधर से फिर एक भगोना दही का हो गया है। अब ये बच्चे खाना खाएंगे फिर हो जाएंगे, उसके बाद चाय के हो जाएंगे। तो पूरे दिन बर्तन का बहुत काम रहता है हम सबके। तो दोस्तों बच्चों का दोपहर का खाना पीना हो चुका है। अभी बच्चे बैठ गए अपने पापा को लेकर कैरम बोर्ड, और हर्ष बहुत पीछे रहता है अपने पापा के, हमारे साथ नहीं खेलता है, ये उठा के खुद ही ले आता है। और इनका शुरू हो गया गेम। गिन्नी सोई हुई है, देखो जादू। तो शाम का टाइम हो गया और दीपू यहाँ पे बना रहा है ड्राइंग, और बहुत अच्छी लग रही है। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, कंप्लीट हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगी। थोड़ा सा इसने कलर भर दिया, बाकी का भी ये कंप्लीट कर रहा है। हटाना दीपू हाथ एक बार। ये देखिए जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिखाऊंगी आपको। तो गाइस अभी दीपू कर रहा है होमवर्क, और होमवर्क में ना इसको इंडिया का मैप बनाने के लिए बोला था, तो ये वही बना रहा है। जब पूरा बन जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे। और टिकटुक वहाँ पे भी वो कुछ बना रही है। क्या बना रही है टिकटुक? मैं अपनी फ्रेंड की मम्मी को लेके बना रही हूँ। उनका बर्थडे है, अच्छा। जब इसका गिफ्ट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। हर्ष खेल रहा अपने पापा के साथ फुटबॉल। फुटबॉल सॉक्स दिखाई दे नहीं दे रही, सॉक्स नीचे पर उठा उसको। मेरे हस्बैंड ना हमेशा मुझे भाषण देते रहते हैं। ये वही सॉक्स गिर गई, जगह नहीं है भाई बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो अभी हम आए हैं शाम के टाइम छत पे से कपड़े उतारने के लिए, और हमने ना बहुत मतलब कि बहुत कीमती समय ख़राब कर दिया। बाहर आके देखा ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा। अंदर तो ना चिपचिपा टाइप हो रहा है, गर्मी भी लग रही है। और बाहर आई मैं कपड़े उतारने, इतनी मतलब कि शुद्ध हवा, इतना अच्छा वातावरण लग रहा है। बाहर आके ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आसमान का नज़ारा देखिए बहुत अच्छा है। चलिए दिखा देते हैं एक बार। सारा टाइम अंदर ही ख़राब कर दिया। आज तो पड़े पड़े पूरा दिन हो गया, अंदर ही पड़े पड़े काम करके बेड पे लेटे रहे। नहीं 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 ऐसा नहीं। दोपहर के टाइम मेरा कम से कम 1 घंटा लगा था, बर्तन वर्तन साफ़ किए थे दोपहर में, फिर खाना बनाया था बच्चों के लिए। शाम के टाइम 5 से 6:30 बजे 1.5 घंटा मैंने ख़राब कर दिया अंदर बैठे बैठे। बाहर आती तो अच्छा था। हेलो गाइस, ये देखो ये मम्मी आज कपूर लाई, तो आज हम इसके अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये कपूर है ओम शांति की, तो ये ऐसे नहीं खुलेगी, ठीक है। 1 मिनट में कैमरा सेट कर रहे हो, चप्पल को आता नहीं। ये ऐसे नहीं खुलेगी, ठीक है। ये चिपकी हुई है, ये देखिए यहाँ से ये स्टिकर लग रहा है। हम सबसे पहले इसको हटाएंगे। ये स्टिकर है, टेप है। आप बता के कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टिकर है या टेप है, और ये भी बताना कि आपने कभी ओम शांति की बोली है। टेप कपूर। तो ऐसे भी नहीं खुलेगा, एक गलत तरीका है ये। मैं तो वैसे ही देख रहा था, क्या करोगे आप, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हो। तो हम लेंगे सीजर, और आप छोटे भी हो अभी बहुत। सीजर लेंगे, और ये देखो बै सीजर लेंगे, और इसमें ऐसे सेट। अगर सीजर की कोई जरूरत नहीं है, मैं पावरफुल हूँ। ये देखो वो खुल चुकी है। ये देखो एक खुल देख रहे हो, ये देखो। पूरी पूरी करना।
अंडे ऐसे करना है और उसके बाद इसको आप काटना है, पाटना है, जो करना है कर सकते हैं। मैं कुछ और नहीं करूँगा। कपूर में क्या कर रहा था ये भी देखते हैं, देखेंगे। मतलब दिखाता हूँ आपको कपूर में क्या। नहीं दीपांशु दिखाएगा। तो ये बन चुका है कपूर में। देखो क्या कर रखा है इन्होंने, गड्ढा बना रखा है। गड्ढा। कंजूस हो गए ओम शांति वाले। आप भी ओम शांति का ब्रांड लीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ। मजाक कर रहा हूँ। और उसमें ज्यादा भी है। ये मेरी मैट्री में टुक टुक का पेन रखे क्योंकि गुम हो गया था, अब मेरा टुक टुक पेन बाय बाय। देखियो कितना बढ़िया पेन है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। और खाने में आज रहेगा सिवैयाँ। किसी को भी भूख नहीं है क्योंकि दोपहर में मैंने नमकीन चावल बना दिए थे, तो बस हल्का फुल्का ही खाएंगे। जब हम दोपहर में खा लेते हैं ना थोड़ा, फिर हमारी शाम की भूख खत्म हो जाती है। तो सभी की डिमांड थी कि सिवैयाँ बना दे, मीठी मीठी सिवैयाँ मैंने बनाने के लिए रख दिया। अच्छा, ये कॉटन में लगा रखा है तूने। और उधर हो रही है पूजा की तैयारी। हर्ष नहा चुका है और हर्ष डेली नहा के रात को ना ढीले कपड़े पहनने से। वाओ सुपर, इसको हर चीज की नॉलेज है। इसको पता है कि शाम को ढीले कपड़े पहने चाहिए। यहाँ पे रात मैंने में अभी अनबॉक्सिंग करी, वो कैसी लगी कमेंट में बताना। हाँ कमेंट में अच्छा क्या करा तुमने? वीडियो बनाई खोल के दिखाओ। कपूर की अनबॉक्सिंग। चलो बाद में देखूंगी, मुझे भी नहीं पता क्या किया है। और थोड़े से इधर कपड़े फैले हुए हैं, वो मैं सेट कर दूंगी। और ये देखिए ड्रेसिंग हमेशा खोल के छोड़ देते हैं। मेरे डोले देख लो गाइज, इसके डोले सोले देख लो भाई। और मैं देखूं मेरे से कम है इसके। कुछ भी ज्यादा है ना मम्मी। बहुत ज्यादा है, सलमान खान की तरह है ना। और दीपू ने अपना बैग भी तैयार करके रख दिया पहले से ही। ये रात में सारा काम खत्म करके सोते हैं। हाँ मेरा बैग ओहो, चलो अभी ठीक करती हूँ। चलिए अभी थोड़ी देर बाद आपके दर्शन कराते हैं। तो गाइस अभी हमें दिखा चमत्कार। चमत्कार काला काला कर देखना। अभी थोड़ी देर बाद ये जो है ना हमने कपूर जलाई है, वो ना बिना कपूर के आग जलती रहेगी। मतलब देखो, थोड़ी देर बाद खत्म हो जल रही है ना। देखो दिख रहा है आपको? है नहीं लेकिन अंदर झोंक दो उसका। अरे टिप्पू टिप्पू नहीं दिख रहा यार फोन में। इसके चारों साइड देखो गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है। मम्मी को बुला, मम्मी ऐसा हो गया। क्या हो रहा है ये? चमकदार क्या चमकदार चमत्कार? चमकदार चमत्कार जो भी बोलते हैं। चमकदार। ओ, मुझे गई। ये देखिए, ओए रख दे फोन, गाइस देखिए धूप बत्ती कितनी अच्छी लग रही है। रख दे फोन, रख दे। बाय गाइस, बाय। अब नीचे तो पूजा हो चुकी है दोस्तों, सभी दर्शन कर लीजिए। जय बालाजी महाराज, जय खाटू श्याम बाबा की सभी के घर में कृपा बनाए रखे भगवान। और दीपू यहाँ पे अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। हर्ष गया किचन में मेरे पास और भाग के मुझे बुला के लाया कि मम्मी चलो चलो जल्दी चलो। मैं उधर काम कर रही थी, मैंने कहा क्या हो गया? हर्ष बोला मेरे को मम्मी चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ था हर्ष? नहीं चमकदार, हाँ सॉरी, ये ना चमत्कार को बोलता है। अरे गिर जाएगा। क्या बोलता है? चमकदार चमकदार बोलता है। ये बोलता है मम्मी जल्दी चलो चमकदार हो गया। मैंने कहा क्या? तो ये कपूर जला रहे थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो देख नहीं पाई इस टाइम तक। व्लॉग में देख लो ना। अच्छा व्लॉग बना रखा है? हाँ, बना। अच्छा अच्छा, तो खत्म हो गई तो कपूर फिर भी चलेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा तो बस अब हम खाने पीने की तैयारी करेंगे। और अभी हम कुछ और भी चेंज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। अब देखते हैं कब तक हम अपनी लाइफ में कुछ नया कुछ चेंज करें। जैसे ही चेंज होगा आपको व्लॉग में हम दिखाएंगे। और जल्दी व्लॉग का एंड करेंगे क्योंकि और हमें आदतें डालनी है अपनी, जल्दी सोने की जल्दी उठने की। क्यों बच्चों? तो गाइस अभी दीपू ने हनुमान चालीसा और जाप कर दिया है। और अभी ये चला रहा है तुलसी का दिया। और ये रहा हर्ष। क्या आशीष इतनी तगड़ी है, तो यहाँ से लेके जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से ही हो जाएगी। देखो और देखना कितनी देर तक जलेगी। देखना है आप, 1-2 घंटे हो जाएंगे, व्लॉग भी खत्म हो जाएगा जब तक जलेगी। देखते रहो। अरे अभी तो शुरुआत है। ये देखो देखो तो, अरे देखो ना, अभी तो शुरू ही हुआ भाई। ये देखो 8 मिनट निकल चुके हैं।
मेरा मतलब 8 माइनस 7.5। तो बाय गाइस, अब हम तुलसी का दिया रखने आएंगे। चलो मेरे साथ। चलिए शुरू ये करें। देखो धागा कैसे स्पीड से हिल रहा है। चलो तो माचिस ले लेते बैकअप के लिए, क्या पता बुझ जाए। मैं पकड़ूंगी। तो चलो, हाथ में तेल लगा रहा, हाथ फैल रहा है। घर की लाइट जलाओ। जल्दी करिए। सूरज मम्मी छोड़ बाहर दिया। की लाइट जलाना। सुबह हम दिया लेके छत पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा सेटअप है दिया रखने का। वहाँ पे हम दिया सेट कर देंगे। ये है इसके अप, तो अप हो गया। और क्या कर देंगे सेट, तो क्या हो गया सेटअप गाइस। इस पे रखेंगे, इसको पकड़ेंगे, सेटअप को पकड़ेंगे। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। फिर इसको यहीं पे सेटअप को सेट कर देंगे। सेट प्लस अप इज इक्वल टू सेटअप। तो गाइस थैंक यू वॉचिंग। अपसेट 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 अपसेट, तो अपसेट भी बन गया। यस, अगर आप अपसेट हो तो उसका मतलब आपको सेटअप होने की जरूरत है। अगर आप सेटअप हो चुके हो तो उसका मतलब आपको अपसेट होने की जरूरत है। झाड़ू का हैंडल निकल चुका है, ये देखिए हैंडल ये रहा। कोई कुछ नहीं करता, ये लगाया नहीं, मैं लगा देता हूँ। अच्छा ये टूट पड़ेगा इस। चलो बाय। तो टुक टुक खाना खा के हो गए फ्री, और टुक टुक करिए अपना बैग तैयार कल के लिए। हर्ष ने भी खा लिया है, और अभी मैं खाऊंगी। पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। छुप गया। हर्ष, पता है, मेरे को पता है। अभी हम आए हैं थोड़ा सी बाहर टहलने के लिए। अंदर बैठे बैठे ना हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा हम बाहर टहल लेते हैं। हर्ष और उसके पापा आगे आगे जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक है इतनी सारी, ये पता नहीं क्या है, नाम भूल गया। ये कप्स है, ये भी कप है, ये पता नहीं क्या है। आगे भी कप है, यहाँ पे प्लेट है कुछ, यहाँ पे स्ट्रॉ है, यहाँ पे अलग ये पतली है, ये मोटी है, बहुत सारे डब्बे है। ये कुछ हगीत है, आइसक्रीम है। दुकान से सामान ले लिया है, और अभी हम जा रहे हैं घर पे। घूम भी आए हैं, सामान भी ले लिया है, और हर्ष सामने सामने जा रहे हैं। हर्ष क्या कर रहे हैं? जॉगिंग। हाँ, जॉगिंग। और चलते चलते कोल्ड ड्रिंक का मजा भी ले रहा है। हर्ष पी ले। वही भी घर से जाने से पहले पहले ये स्वाद ले रहे हैं। तो दोस्तों खाना पीना तो हो चुका है, और ब्लॉग का एंड करेगी हमारी टुक टुक। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।